हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि शैन फैमिली की बेटी शैजू सोई हुई थी तो वो सपने में अपना फ्यूचर देखने लगती है। शैजू 5 भाइयों की इकलौती बहन है, मगर उसे हमेशा से लगता था कि वो अपनी फैमिली में फिट नहीं है। बाकी लोग उससे डिफरेंट हैं। आज वो पूल में गिरी थी तो उसका सर हिट हुआ था और सोते में वो अपना फ्यूचर देखने लगती है। उसे ये बात पता चलती है कि वो शैन फैमिली की रियल बेटी नहीं है। शैन फैमिली की रियल बेटी शैन हाउ जैसे ही वापस आती है तो वो शैजू को फ्रेम करती है। पांचों भाई मिलकर उसे जेल भेजते हैं। शैजू उनकी बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैंने शैन हाओ को मारने की कोशिश नहीं की, आप मेरा ट्रस्ट करें, मगर भाई उसका विश्वास नहीं करते। शैजू को जेल हो जाती है। वहाँ 3 लड़कियां और रहती थी। शैजू उनसे डरने लगती है तो बोलती है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे भाई सच का पता लगा लेंगे और फिर वो मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। एक लड़की जो यहाँ की बॉस थी वो बोलती है कि ये वर्ल्ड क्लास जेल है और यहाँ जो कोई एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पार कट जाते हैं और यहाँ सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक ही रूल है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। शैजू बहुत लेजी हुआ करती थी, मगर जेल में सरवाइव करने के लिए वो लड़कियों से सीखती है कि उसे क्या कुछ करना है। वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगती है और साथ साथ स्टडी करने लगती है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि सरवाइव करना सीख जाती है। तभी एक दिन उसे शूट कर दिया जाता है। शैजू की डेथ हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि शैजू की रीबर्थ 12 साल की एज में होती है। शैजू सोचती है कि रियल बेटी को ढूंढने में सिर्फ 2 मंथ है और अभी तक ये बात किसी को नहीं पता कि मैं फेक बेटी हूँ और जैसे रियल बेटी आएगी तो वो मुझे जेल भेजेगी, मगर वहाँ जाने से पहले मुझे अच्छा खाना है और स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ। शैजू इतनी निकम्मी है कि उसकी हॉबी भी सोना है, मगर अब वो डिसाइड करती है कि मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी और अपनी फेस चेंज करूंगी। शैजू ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो बिग ब्रदर जीजन ऑफिस के लिए निकलने वाला था। शैन फैमिली वैसे रिच थी, मगर वो लोग गरीबों जैसे जिंदगी गुजार रहे थे। शैन फैमिली का फैमिली ट्री बहुत बड़ा है और अभी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि शैन फैमिली का हेड किस फैमिली से बनेगा। फैमिली का रूल था कि जो फैमिली का हेड बनेगा प्रॉपर्टी का मालिक वो होगा। जीजन को डर था कि अगर वो फैमिली का हेड ना बन सका तो उसके बहन भाई को पुअर लाइफ गुजारना पड़ेगी और वो चाहता था कि वो अभी से प्रैक्टिस करें कि उन्हें लाइफ में कैसे जीना है। शैजू ब्रेकफास्ट देखती है तो भाई को बोलती है कि क्या हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए हैं जो ऐसा नाश्ता करेंगे। भाई बोलते हैं कि नहीं, हम बैंकक्रप्ट नहीं हुए। जीजन सोचते हैं कि इसे आज क्या हुआ, क्योंकि ये बचपन ही से मुझसे ऐसे रहती है कि जैसे मैं बच्चों को खाने वाला मॉन्स्टर हूँ। आज इसने बोलने में इनिशिएटिव कैसे लिया। वो से बोलते हैं कि नहीं, हम बैंकक्रप्ट नहीं हुए। शैजू बोलती है कि खाना सिर्फ एक पर्सन के लिए क्यों है और क्या आप नहीं खाएंगे। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मुझे नहीं खाना और तुम पूल में गिर गई थी और सिक हो तो आज खाना तुम खाओ। शैजू को भाइयों का दिल जीतना था तो वो बोलती है कि मैं अकेले नहीं खाऊंगी। भाइयों से बोलते हैं कि तुम अकेले खाओ। शैजू बोलती है कि मुझे कैबेज अच्छी नहीं लगती और कैबेज खाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वो रोने के लिए टंकी करती है कि ये आप खा लें और रियल में वो चाहती थी कि भाई भी ब्रेकफास्ट करे। जीजन कैबेज खा लेते हैं और फिर उसे पूछता है कि तुम क्या खाओगे। शैजू डिशेस का नाम बताती जाती है तो बोलती है क्या ये सब खाने का मन नहीं हो रहा और मुझे तो कुछ अच्छा खाना है। जीजन ना बोलता है तो शैजू फिर से रोने के लिए टंकी करती है। बिग ब्रदर मेड को बोलता है कि ओके, जो ये खाना चाहती है बना दो। वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शैजू खुश होकर सोचती है कि कितने दिनों से हम पुअर होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा खाना नहीं खाते। रीबर्थ के बाद पहले दिन से ही मैं अच्छा खाना खा रही हूँ। वो कार में जाकर बैठती है तो सोचती है कि ये बात तो मैं भूल ही गई कि जूनियर हाई स्कूल के एडमिशन के लिए मेरे 6 पॉइंट कम हैं और सोचती है कि मैं किसकी हेल्प से स्टडी करूँ। ड्राइवर कार रोकते हैं तो शैजू बोलती है कि क्या स्कूल आ गया है। अंकल जैंग से बोलते हैं कि नहीं, हम शैंगहाउस आए हैं। शैंग फैमिली का पेड़ है जिंजू। शैजू का क्लास फेलो है। शैंग फैमिली एवरेज फैमिली है, मगर शैजू क्योंकि जिंजू को लाइक करती थी तो हर रोज उसे पिक करती थी और ड्रॉप भी करती थी। शैजू पास लाइफ को याद करती है तो सोचती है कि मैं जिंजू के साथ इतनी नाइस हूँ और वो स्कूल में बच्चों के साथ मिलकर मुझे बुली करता था और मैं तो स्कूल में किसी को बता नहीं सकती कि हम लोग रिच हैं और हम लोग कार से जाते थे तो वो सबको यही बोलता कि ये कार उसकी फैमिली की है और मैं स्कूल में जो भी अच्छी चीज लेकर जाती जिंजू हर किसी को यही बोलता कि ये उसने उसके घर से चुराई है। वो पास की लाइफ के पेन को याद करती है तो सोचती है कि मैं जिंजू की इतनी हेल्प करती हूँ और वो है कि हर रोज मुझे ह्यूमिलेट करता है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। वो अंकल जैंग को बोलती है कि आपसे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट स्कूल जाया करेंगे। अंकल जैंग हैरान लगते हैं। शैजू को सडनली याद आता है कि आज के दिन उसे स्कूल में फ्रेम किया जाएगा और क्लास वाले उसके कान जिंजू भरेगा, मगर वो सबसे दूर रहेगा और पहचान करेगा कि वो मुझे फेवर करता है और फिर वो खुश होकर सोचती है कि मैं उनका प्लान पहले से जानती हूँ तो उनका प्लान
उन पर उल्टा कर दूंगी। वो हंसने लगती है तो सोचती है कि मैं तो बहुत जीनियस हूँ। ड्राइवर कार रोकते है तो शैजू बोलती है कि क्या स्कूल आ गया है। अंकल जैंग बोलता है कि नहीं, स्कूल दूर है और आपके भाई ने बोला है कि हम किसी को ये नहीं बता सकते कि आप लोग रिच हैं, आपको यहाँ उठाना पड़ेगा और यहाँ से हम पैदल जाएंगे। शैजू थोड़ा पीछे ही उतरती है। जैसे वो कार से निकलती है तो सामने एक फूड स्टॉल था। वो बोलती है कि अंकल मुझे ये खाना है। अंकल जैंग से बोलते हैं कि आपकी फैमिली को पसंद नहीं कि आप जंक फूड खाएं। शैजू सोचती है कि जेल जाने से पहले मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो बहुत ज्यादा खाना है, अब मैं क्या करूं। जैंग सोचता है कि ये बची है तो मैं इसे क्या बोलूं, मगर मैं इसे ये तो बता नहीं सकता कि गार्ड छुपकर हमें फॉलो करता है। अगर मैंने इसे खाना लेकर दिया तो वो जाकर यंग मास्टर को बताएगा। अगली बार मैं गार्ड को चकमा दूंगा तो इसे कुछ खरीद दूंगा। वो बोलता है कि मेरे पास आज पैसे नहीं तो किसी और दिन खरीदूंगा। शैजू का एक क्लास फेलो वहीं से गुजर रहा था तो उनकी बातें सुन लेता है। वो क्लास में जाता है तो बोलता है कि शैजू की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, उसके पास एक टाइम का खाना खाने को भी पैसे नहीं। एक क्लास फेलो बोलती है कि शैन फैमिली तो सिटी में रिचेस्ट फैमिली है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। लड़का बोलता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उसके अंकल के पास फूड खरीदने के पैसे नहीं थे। दूसरी लड़की बोलती है कि अब बात समझ में आई कि जिंजू सच बोलता है और वो हर चीज उसकी यूज करती है, तो बहाना बनाती है कि वो लोग रिच हैं और वो लोग प्लान करने लगते हैं कि वो उसे बुली कैसे करेंगे। शैजू जैसे क्लास में आती है तो देखती है कि डेस्क पर ग्लू लगी है और हर डेस्क पर जगह जगह नोट लिखे थे। शैजू नोट पढ़ने लगती है। स्टूडेंट्स ने लिखा था कि तुम दूसरों की चीजें चुराती हो, तुम चोर हो। शैजू अंकल जैंग को कॉल करती है कि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना, यहाँ के लोग अच्छे नहीं। एक क्लास वाला बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। शैजू बोलती है कि डैड तो कुछ काम नहीं करता और मॉम हाउसवाइफ है, और दिल में सोचती है कि बिजनेस बिग ब्रदर संभालता है तो डैड अब लाइफ एंजॉय करता है और मॉम को फ्रेंड्स के साथ खेलने और मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई काम नहीं होता। अंकल जैंग जेसन को बोलते हैं कि स्कूल में एक्सीडेंट हुआ है तो आप वहाँ चले। जेसन पूछता है कि शैजू को क्या हुआ। अंकल जैंग बोलते हैं कि शायद उन्हें किसी ने बुली किया है, वो रो रही थी और बोल रही थी कि उन्हें यहाँ नहीं पढ़ना। जेसन बोलता है कि किसने हिम्मत की कि मेरी बहन को बुली करे। दूसरे सर पे देखते हैं कि एक लड़की शैजू को बालों से पकड़ने लगती है। शैजू चेयर गिराती है तो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे हिट क्यों किया। शैजू एक डेस्क गिराती है तो बोलती है कि बताओ ये नोट किसने लिखे। जिंजू आता है तो बोलता है कि टीचर आ रही है तो सब लोग सीट पे बैठो। सब लोग बैठ जाते हैं। शैजू के डेस्क पर ग्लू लगी थी। वो सोचती है कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं विक्टिम हूँ। वो ग्लू वाली डेस्क पे बैठ जाती है। टीचर आती है तो एक गर्ल बोलती है कि टीचर शैजू ने मुझे बुली किया और देखिए इसने ये डेस्क भी गिरा दिया है। टीचर शैजू को बोलती है कि तुम शीन से अपॉलोजाइज करो। शैजू बोलती है कि आपने कुछ पूछा नहीं कि यहाँ क्या हुआ है तो मुझे कैसे बोल सकती हैं कि मैं अपॉलोजाइज करूँ। टीचर क्योंकि बाइस थी, वो सिर्फ रिच बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी। वो बोलती है कि तुम हर हाल में अपॉलोजाइज करो और अगर नहीं करना तो अपने पेरेंट्स को बुलाओ, वो आकर अपॉलोजाइज करें। बिग ब्रदर आता है तो उसकी बात सुनकर बोलता है कि मैं शैजू का बड़ा भाई हूँ और बताएं इसने क्या किया है कि आप कितना गुस्सा आ रहा है। प्रिंसिपल आता है तो यूजन से सॉरी कहता है और बोलते हैं कि टीचर नहीं है इससे आपकी सिस्टर का नहीं पता, और दिल में सोचते हैं कि इन्होंने तो खुद बोला था कि मैं सबको यही बताऊं कि शैजू पुअर फैमिली से है, मगर अब मैं क्या करूं। बिग ब्रदर डेस्क पर नोट पढ़ता है तो शैजू को बोलता है कि मेरे साथ घर चलो। शैजू उठती है तो उसकी स्कर्ट फट जाती है। बिग ब्रदर अपना कोट उसकी कमर पर बांधता है तो प्रिंसिपल को बोलता है कि खुदा आकर पढ़े कि यहाँ क्या लिखा है। प्रिंसिपल नोट पढ़ता है तो टीचर को बोलता है कि तुमने ये जाने बिना कि विक्टिम कौन है शैजू को क्यों डांटा। टीचर बोलती है कि मेरी क्लास में शैजू के अलावा सब बच्चे डिसिप्लिन है और यही प्रॉब्लम करती है, इसी कारण मैंने से बोला कि ये परचेस करे, और आज भी देखें इसने शीन को चेयर से हिट किया। बिग ब्रदर बोलते हैं कि क्या तुम ये बोल रही हो कि मेरी सिस्टर को बुली किया जाए तो वो रेजिस्ट भी ना करे। टीचर सोचती है कि इसने किराए का सूट पहना है और ऐसे बातें कर रहा है जैसे बहुत अमीर हो। वो बोलती है कि मैं तो सिर्फ सच बोला है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि बताओ यहाँ ग्लू किसने लगाई थी। कोई कुछ नहीं बोलता। प्रिंसिपल बोलता है कि ओके आपने अपने पेरेंट्स को बुलाओ, सब आकर इनसे अपॉलोजाइज करें। और जेसन से पूछता है कि क्या आप सेटिस्फाई हैं। जेसन बोलता है कि मैं बोर्ड मेंबरान की मीटिंग बुला रहा हूँ, प्रिंसिपल और टीचर को फायर करूंगा और जिन बच्चों ने मेरी बहन को फ्रेम किया है उन्हें स्कूल से एक्सपेल किया जाएगा, और जब रियल मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा तो बाकी स्कूल आ सकते हैं। शैजू सोचती है कि बिग ब्रदर तो बहुत हैंडसम और इंटेलिजेंट है, मैं तो इन लोगों को ऐसे डील नहीं कर सकती। जेसन उसे लाकर कार में बिठाता है तो शैजू सोचती है कि भाई तो हर टाइम काम और काम ही सोचते हैं, ये मेरे साथ घर क्यों जा रहा है।
बिग ब्रदर उसे पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है। शैंजू सोचती है कि मैं इन्हें सच नहीं बता सकती कि हर रोज मुझे बुली किया जाता है। वो बोलती है कि सिर्फ आज ही ऐसा हुआ। बिग ब्रदर पूछता है कि क्या तुमने रजिस्ट किया था। शैंजू खुश होकर बोलती है कि हाँ, मैंने खूब पिटाई लगाई और दिल में सोचती है कि रीबर्थ के बाद मैंने पहली बार आज रजिस्ट किया था। बिग ब्रदर बोलता है कि इसी कारण मैं नहीं चाहता कि लोगों को बताया जाए कि वो रिच फैमिली से हैं, क्योंकि रिच लोगों के बच्चे बाहर एडवांटेज लेते हैं तो कोई उन्हें पनिश भी नहीं करता, और बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया कि उन्हें बुली किया। शैंजू बोलती है कि थैंक्स ब्रदर, आप बहुत नाइस हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम तो बहुत डरा करते थे, तो सडनली चेंज कैसे हो गई और इतनी नाइस बातें कहाँ से सीखी हैं। शैंजू सोचती है क्या मैं इन्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये बातें मैंने जेल में सीखी थी। उसने जब सीनियर को अपनी स्टोरी बताई थी तो सीनियर ने उसे यही बोला था कि जब हम चुप रहते हैं तो साफ समझते हैं कि हम लोग रूड हैं, और दूसरे की तारीफ करो तो उनका दिल खुश हो जाता है, वो आपसे अच्छा रिलेशन बनाते हैं। शैंजू खुश होकर सोचती है कि बिग सिस्टर ने सच बोला था कि नाइस वर्ड्स किसी को भी खुश कर सकते हैं। वो बिग ब्रदर को बोलती है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर हम किसी को अपने दिल की बात बताएं तो उसे पता चलता है कि हम उसके लिए क्या सोचते हैं, और आप बेस्ट हैं। और फिर उसका स्पेशली थैंक्स करती है कि आज आपने मेरी बहुत हेल्प की। जिशन अंकल जैन को बोलते हैं कि मुझे कॉम्प्लेन उतार दो और शैंजू को घर ले जाओ। शैंजू सोचती है कि अब स्कूल तो नहीं जाना पड़ेगा, घर जाऊंगी तो मजे से सोऊंगी। शैंजू अपनी स्कर्ट को टच करती है, उसके हाथ पर ग्लू लगती है। वो दूसरे हाथ से ग्लू को साफ करने लगती है तो हाथ चिपक जाते हैं। जिशन उसे देख लेते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेन जा रहे हैं। जिशन शैंजू के हाथों को देखने लगते हैं तो जैंग दिल में सोचते हैं कि ये अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं तो हेड यही बनेंगे। जिशन उसे अपने साथ कॉम्प्लेन लाते हैं और सेशन मीटिंग का बताने लगते हैं तो जिशन उसे बोलते हैं कि पहले मॉल जाओ और शैंजू के लिए ड्रेस लेकर आओ, और फिर वो वर्कर को बोलते हैं कि बेसन में गर्म पानी लाओ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शैंजू सोचती है कि अगर आपको पता चले कि मैं आपकी रियल सिस्टर नहीं हूँ तो फिर आप मेरी केयर नहीं करेंगे, और सिर्फ 2 ही मंथ हैं मैं एक्सपोज होने वाली हूँ कि मैं आपकी रियल सिस्टर नहीं हूँ, और इस टाइम में मुझे आपका दिल जीतना होगा, तभी मैं आप लोगों के साथ रह सकती हूँ। तभी पानी आता है। बिग ब्रदर पहले पानी का टेम्परेचर चेक करता है तो शैंजू के हाथ डिप करता है और हीरो से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ग्लू के मेन इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं। शैंजू इंग्रेडिएंट बता देती है। बिग ब्रदर खुश होकर बोलता है कि क्या तुम्हें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और मुझे लगता था कि तुम हम 5 भाइयों से डिफरेंट हो, मगर तुम भी हमारी तरह इंटेलिजेंट हो। शैंजू सोचती है कि मुझे तो केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं, और ये मैंने जेल की एक बुक में पढ़ा था कि ग्लू के इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं। और फिर वो जेल की लाइफ को याद करती है तो सोचती है कि वो लाइफ बहुत पेनफुल है, मगर फिर भी मुझे हर बार वो लाइफ याद करना पड़ती है। वो भाई को बोलती है कि मुझे केमिस्ट्री में नहीं बल्कि सोने में इंटरेस्ट है। जिशन उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है और सोचते हैं कि क्या ये हमारी ही बहन है। हम 5 भाई इतने इंटेलिजेंट हैं, इसकी एज में मुझे एक गोल्ड मेडल मिल चुका था, मगर ये है कि सोने के अलावा कुछ नहीं करती। वो उसे चेंज करना चाहता था तो बोलते हैं कि बताओ सोने के अलावा तुम्हें क्या पसंद है। शैंजू बोलती है कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जिशन खुश होकर बोलता है कि बताओ कौन सी बुक्स पढ़ती हो। शैंजू बोलती है कि लव स्टोरी बुक्स, जिसमें एक रूड प्रेजेंट होता है और फीमेल सेक्रेटरी होती है। और फिर बोलती है कि हर बुक की स्टोरी में सेक्रेटरी फीमेल क्यों होती है और मेल्स क्यों नहीं होते। बिग ब्रदर सोचता है कि मॉम डैड इसकी परवरिश कैसे कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि फीमेल सेक्रेटरी सिर्फ बुक में होती है, मगर रियल में ऐसा नहीं होता। शैंजू बोलती है कि क्या मेल सेक्रेटरी प्रेजेंट के लैब में बैठ सकता है। जिशन बहुत गुस्से में आता है तो उसे डांट देता है। शैंजू के हाथ काफी टाइम से पानी में डीप थे। जिशन उसके हाथ सेपरेट करते हैं तो हाथ खुल जाते हैं। शैंजू भाई की केयर देकर सोचती है कि मैं तो समझती थी कि भाई रॉन्ग है, मगर ये तो बहुत कूल पर्सन है। जिशन उसके हाथ साफ करते हैं तो बोलते हैं कि फिर ऐसी बातें ना किया करना और ना ही ऐसी स्टोरीज पढ़ना। और सीसन ड्रेस लेकर आता है तो बिग ब्रदर बोलते हैं कि जाकर चेंज कर लो। वो चेंज करने चली जाती है। जिशन को घर से कॉल आती है कि जिंजू के पेरेंट्स उसे साथ लेकर आए हैं। वो शैंजू से अपॉलजाइज करना चाहते हैं। शैंजू आती है तो जिशन उसे बताता है कि जिंजू घर आया है, वो तुमसे अपॉलजाइज करना चाहते हैं। शैंजू सोचती है कि पास्ट टाइम में ऐसा ही होता था। जिंजू पहले क्लास वाले के साथ मिलकर मुझे बुली करता, फिर उसके पेरेंट्स हमारे घर आते तो अपॉलजाइज करती और मैं हर बार उसे माफ कर देती, मगर अब ऐसा नहीं होगा। और जिंजू को कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो रॉन्ग है। जब उसके पेरेंट्स उसे अपॉलजाइज करवाते तो वो मुझसे और नफरत करने लगा था। मिस्टर और मिसेस शैंग शैन हाउस आते हैं तो उनसे अपॉलजाइज करते हैं और बोलते हैं कि शैंजू आ जाए तो जिंजू उसे अपॉलजाइज करेगा। मिस्टर शैन बोलते हैं कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मेरी बेटी को ऐसे बुली किया। मिस्टर शैन बोलते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं
अगर सबको पता हो कि आप लोग रिच हैं तो आपकी बेटी को कोई बुली ना करे। मिसेस शैन बोलती है कि ये हर रोज दोनों स्कूल आ जाते हैं, तो आज जिंजू उसके साथ क्यों नहीं गया था, और क्या इसका कोई अपना प्लान था। जिंजू का डैड उसे बोलता है कि बताओ ये क्या पूछ रहे हैं। जिंजू बोलता है कि मुझे नहीं पता, मगर शैजू ने आज मुझे पिक नहीं किया था, और दिल में सोचते हैं कि तुम्हारे कारण हर बार मुझे डांट पड़ती है, तो तुम्हें लेसन सिखाना पड़ेगा। डैड जिंजू को स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि तुम अपाइजेस करो। जिंजू अपाइजेस कर लेते हैं। बिग ब्रदर शैजू को लेकर घर आते हैं तो बोलते हैं कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मगर तुम प्रिटेंड करना कि तुम मेंटली इतनी अपसेट हो कि बोल नहीं सकती। शैजू ओके बोलती है। बिग ब्रदर सोचते हैं कि ओबीडिएंट सिस्टर होना बहुत अच्छी बात है। वो लोग अंदर जाते हैं। मॉम शैजू को हक करती है तो बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर सकी। शैजू जिंजू को देखकर सोचती है कि मास्टरमाइंड यही है, मगर प्रिटेंड कर रहा है कि इसने कुछ नहीं किया। शैजू की मॉम उसे बोलती है कि बताओ तुम्हें बुली किसने किया। बिग ब्रदर बोलता है तो ये साइकोलॉजिकल ड्रामा में है, तो ये बोल नहीं पा रही। मॉम और सैड होने लगती है। मिसेस शैन बोलती है कि ये और जिंजू दोनों फ्रेंड्स हैं और एज भी सेम है। जिंजू उसे बात करता है। शैजू बोलने लगे। जिंजू शैजू के कान में बोलता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, चलो आप बोल भी दो। शैजू कुछ नहीं बोलती तो जिंजू से बोलता है कि चलो बाहर चलकर खाना खाते हैं। शैजू सोचती है कि पहले स्कूल में झूठ बोलते थे कि कार तुम्हारी है और जो चीजें मैं यूज करती हूँ वो भी तुम्हारी है, और अब तुम चाहते हो कि मेरे कार से खाने का बिल दो। और वो शैन फैमिली को देखकर सोचती है कि ये लोग बहुत बेशर्म हैं, हमारे पैसों से ऐश करना चाहते हैं। जिंजू सोचते है कि पहले तो ये मेरी हर बात मानती थी, तो अब इसे क्या हुआ। जिजन बोलते हैं कि सेक्रेटरी ने मुझे बताया है कि तुम शैंजू की हर रोज की पॉकेट मनी ले लेते हो, इवन शैंजू की बैग पर बच्चों के साथ मिलकर इसकी बुराइयां करते हो और इसे बुली करने का प्लान बनाते हो। जिंजू सोचते है कि ये तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी, तो आज एक्सपोज क्यों कर रही है। और फिर बोलते है कि जब मुझे पनिश मिलेगी इसे दुख होगा और ये खुद सब कुछ बोल देगी और मुझे डिफेंड करेगी। वो शैंजू को देखे जा रहा था। जिजन बोलते हैं कि मेरी बहन को ऐसे क्यों देख रहे हो और मुझे देखकर बात करो। जिंजू के मॉम डैड बोलते हैं कि ये शैंजू की केयर करता है, मगर बता नहीं पाता। जिंजू सोचते है कि अगर मैं झूठ भी बोलता हूँ तो शैंजू कौन सा किलर काट देगी, क्योंकि ये तो अब गूंगी हो चुकी है। वो बोलते हैं कि ये अपनी पॉकेट मनी मुझे खुद देती थी। जिशन बोलते हैं कि ओके, अगर ये पॉकेट मनी तुम्हें खुद देती थी तो क्या इसने तुम्हें बोला था कि लंच टाइम इस पर राइस का बॉल गिराओ और कैफेटेरिया में बच्चों के साथ मिलकर उसे बुली करो। और एक बार तुमने इसे बोला कि किसी की कॉफी में ड्रग मिलाए। सब लोग शॉक हो जाते हैं। मॉम डैड बोलते हैं कि क्या इसने हमारी बेटी को यूज किया कि किसी को कॉफी में ड्रग मिलाए। जिशन बोलते हैं कि मॉम डैड आप डिसाइड करें कि इनका क्या करना है। मिस्टर शैन असिस्टेंट को बोलते हैं कि इन्हें बाहर निकाल दो, और फिर ये मेरी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर सकते। शैन फैमिली चली जाती है। जिशन मॉम डैड को बोलते हैं कि प्रिंसिपल और टीचर बाइस से तो मैं उन्हें चेंज करने वाला हूँ। शैंजू को सीखने के दिन है, अगर इसे अच्छा स्कूल ना मिले तो ये शांति से पढ़ नहीं सकती, और जब तक इसका नए स्कूल में एडमिशन नहीं होता ये घर रहकर रेस्ट करेगी। शैंजू रेस्ट का नाम सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। शैंजू स्कूल नहीं जा रही थी। सारा दिन वो खाती, फोन पर वीडियो देखती या फिर सोती रहती थी। वो सोचती है कि मेरे भी यहाँ पर भाई बोल लेते हैं, तो जब तक भाई नहीं बोलेगा मैं गूंगी बनी रहूंगी। वो मजे से वीडियो देख के खाने लगती है। जिशन आता है, उसके हाथ से फोन पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि शैन फैमिली से तो कांटेक्ट नहीं हुआ, और वो लोग जानते थे तो वो शैंजू को जितना भी मना करे वो जिंजू से फ्रेंडशिप खत्म नहीं करती। शैंजू ना बोलती है। जिशन मैसेज पढ़ने लगता है। मिसेस शैन ने बहुत ज्यादा मैसेज किए थे कि एक बार जिंजू से मिलो, वो तुमसे अपाइजेस करना चाहते हैं। जिंजू ने टेक्स्ट किए थे कि कल मुझे स्कूल लेते हुए जाना, और बताते हैं कि नई टीचर आई है, अगर तुमने मुझे सुलह ना की तो इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। और फिर अगले मैसेज में लिखा था कि अगर तुम मुझे लेने ना आई तो मैं मर जाऊंगा। जिशन सोचते हैं कि वो इस एज में ऐसी बातें कहाँ से सीखता है और वो बहुत डेंजरस है। जिशन अगला मैसेज पढ़ता है। जिंजू ने लिखा था कि अगर मुंह छुपाकर सारी लाइफ बैठना चाहती हो तो फिर घर ही बैठे रहना। जिशन शैंजू को बोलते हैं कि इन लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं, मैं इन्हें डील कर लूंगा। और फिर से बोलते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग जा रहे हैं। शैंजू वही स्कर्ट पहन कर आती है जिसे भाई ने दिलाई थी। जिशन उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास और भी कपड़े हैं, तो इस बार भी ये स्कर्ट क्यों पहनी। शैंजू इधर उधर देखती है, वहाँ कोई नहीं था। वो बोलती है कि ये बहुत सुंदर है। जिशन समझ आता है कि ये ड्रेस उसने दिलाई है, तो इसी कारण ये ऐसा बोल रही है। वो बोलते हैं कि ओके, हम और कपड़े लेते हैं, तो तुम जो चाहे पहना। शैंजू बोलती है कि आप बहुत नाइस है। जिशन उसे अपने साथ मॉल आते हैं। बच्चे ड्रेस पहनकर शैंजू को दिखाते हैं, तो जिशन बोलते हैं कि अपने ड्रेस पसंद करो। शैंजू सोचती है कि पास्ट लाइफ में
शैन फैमिली प्रिटेंड करती थी कि वो लोग पुअर हैं और मुझे ऐसे ट्रीटमेंट कभी नहीं मिले थे। वो भाई को बोलती है कि क्या मैं प्राइस रेंज के हिसाब से ड्रेस पसंद करूं? जीजन बोलते हैं कि नहीं, जितनी महंगी चाहो ड्रेस पसंद कर सकती हो। जो एक ड्रेस पसंद करती है तो भाई बोलते हैं कि सिर्फ एक ही ड्रेस। शैनजी सोचती है कि मैं कौन सा रियल बेटी हूँ कि ज्यादा पैसा खर्च करूं, और अब ये बात मैं भाई को तो बता नहीं सकती कि मैं आपकी रियल सिस्टर नहीं हूँ। और सोचती है कि बिग सिस्टर ने बोला था कि अगर हम किसी बात को छुपाना चाहें और झूठ भी न बोलना चाहें तो शो कर सकते हैं कि हम लोग स्पॉइल्ड हैं। वो भाई को बोलती है कि हम फिर कभी कपड़े खरीद लेंगे। शैनजी सोचते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं फिर से शॉपिंग के लिए लाऊं और मुझे मिलियंस के प्रोजेक्ट साइन करना होते हैं। मेरे पास इतना टाइम कहाँ कि इसके साथ मॉल आऊं। मगर उसका दिल रखने को बोलता है कि ओके, अगली बार तुम ज्यादा कपड़े खरीदना। स्टोर गर्ल सोचती है कि इन्होंने सिर्फ एक ड्रेस खरीदी तो मैं मॉडल्स को पैसे कैसे दूंगी। वो बोलती है कि इस ड्रेस के साथ ये बेल्ट सूट करती है। जीजन बोलते हैं कि ओके, इसे पैक कर दें। वो लड़की चीजों की तारीफें करती जा रही थी तो जीजन बोलता जा रहा था इसे पैक करो, और वो एक चीज और पैक करवाने लगते हैं तो शैनजू बोलती है कि भाई अब बस भी करें। जीजन अज्यूम करने लगते हैं कि शैनजू अभी उसे बोलेगी कि भाई शॉपिंग तो सिर्फ बहाना था, मुझे तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। वो शैनजू को बोलते हैं कि ओके, बाकी शॉपिंग बाद में करेंगे। और सेशन सेलफोन लाते हैं। जीजन उसे सेलफोन देते हैं तो बोलते हैं कि नया सेलफोन और नया सिम कार्ड है, मगर आप नंबर सिर्फ उनको देना जो तुम्हारे साथ सिंसियर हैं। और फिर बोलते हैं कि कुछ और चाहिए तो तुम खरीद सकती हो, हम कहीं और चलते हैं। शैनजू बोलते हैं कि नहीं, मुझे घर जाकर रेस्ट करना है। जीजन को फिर से गुस्सा आने लगता है कि वो हर टाइम रेस्ट क्यों करती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीजन अपने मॉम डैड को बोलते हैं कि शैनजू हम पांचों भाइयों से डिफरेंट है और ऐसा इस कारण है कि आपने उसे ज्यादा स्पॉइल कर दिया है। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट बने ताकि उसमें थोड़ा चेंज आए। डैड से बोलते हैं कि वो हमारी इकलौती बेटी है और फिर सबसे छोटी है तो हम उसे ऐसे ही प्यार करेंगे। और तुम खुद का सोचो, तुम फैमिली का हेड बने का टेस्ट पास करने वाले हो। अगर फैमिली के हर मेंबर की तुमने अच्छे से केयर ना की तो तुम फैमिली के हेड नहीं बन सकते। टेस्ट तुम्हारे अंकल लेंगे, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूंगा। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। जीजन सोचते हैं कि सेकंड ब्रदर फिल्म इंडस्ट्री में है और टॉप स्टार है, थर्ड स्पेशल फोर्स में है, फोर्थ भी इंटेलिजेंट है और फिफ्थ रिसर्च साइंटिस्ट है। हम सबके सब बहुत स्मार्ट हैं। मुझे उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं क्योंकि सबका फ्यूचर अच्छा ही है। मुझे सिर्फ इस पर फोकस करना है ताकि ये कमी न रह जाए और इसका एंड स्टेट में ना हो। और फैमिली का हेड बनने से पहले उसे शैनजू को चेंज करना था, वरना इस एक वीक पॉइंट के कारण उसके अंकल उसे फैमिली हेड ना बनने देते। सबसे पहले वो उसकी लेजीनेस खत्म करना चाहता था तो बोलते हैं कि तुम सेकंड ब्रदर के साथ वैरायटी शो जा रही हो। शैनजू बोलती है कि मैं तो गुंगी बनने का नाटक कर रही हूँ तो शो में कैसे जाऊंगी। जीजन बोलते हैं कि तुम वहाँ कुछ न बोलना और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मगर जैसे तुम चांस देखो तो बोलना स्टार्ट कर देना। और वैसे भी स्कूल में तुम्हारा एडमिशन होने वाला है तो स्कूल जाने से पहले तुम्हें जुबान तो खोलना पड़ेगी। और फिर से बताते हैं कि कल सुबह 10 बजे तैयार रहना, अंकल जैंग तुम्हें ले जाएगा। नेक्स्ट डे अंकल जैंग उसे सेकंड ब्रदर शैनजी के सेट पर लाता है। शैनजी इस टाइम स्टेज पर था। वो शैनजी को लाइक नहीं करता था तो उसे देखकर मुंह बनाने लगते हैं। शैनजी सोचती है कि सेकंड ब्रदर बहुत लेजी है, ये बिग ब्रदर की तरह मेरी केयर नहीं करेगा और जहाँ जगह मिलेगी मैं सो जाऊंगी। कंपटीशन 2 टीम्स में था। एक्टर जाओ का भाई आने वाला था जिसके साथ उसे पार्टिसिपेट करना था। जाओ एक वर्कर से पूछती है कि क्या ये शैनजी की बहन है। वर्कर से बोलती है कि हाँ ये उसकी बहन है, मगर सुना है कि दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं तो तुम्हारे जीतने के चांस ज्यादा हैं। जाओ शैनजी के पास जाती है तो बोलती है कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। शैनजी सोचती है कि स्टोरी में ये वुल्फ नेचर की थी तो मुझसे बात क्यों कर रही है। वो भाई के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। जाओ शैनजी को बोलती है कि तुम्हारी बहन बहुत रूड है। शैनजी बोलते हैं कि तुम्हें किसने बोला कि तुम इसे अपने कंट्रोल में करो। जाओ मुंह बनाने लगती है तो शैनजी बहुत खुश होने लगती है कि भाई उसे फेवर कर रहा है। शो स्टार्ट होता है तो सब अपना अपना नाम बताते हैं। शैनजी को माइक दिया जाता है तो वो माइक आगे पकड़ा देती है। जाओ बोलती है कि मैंने तुम्हें इतना सब बोल के दिया, तुम तो इतना नाराज हो गई कि अपना नाम भी नहीं बताया। शैनजी बोलते हैं कि ये बोल नहीं सकती, इसका नाम मैं बताऊंगा। दोनों टीम्स को पहला टास्क मिलता है तो बताया जाता है कि जो टास्क पास करेगा उसे रॉयल फूड मिलेगी, मगर दूसरी टीम को खुद से पकाकर खाना पड़ेगा। उनका पहला टास्क ये था, उन्हें एक मैप दिया जाता है और पूछा जाता है कि अगर यूज छिड़ जाए तो विलेजर्स कहाँ पे सेफ होंगे। जेल में शैनजू को बिग सिस्टर ने ये सारी बातें समझाई थी तो वो डिटेल में लिख देती है कि विलेजर्स कहाँ छुपेंगे। वो जीत जाती है तो जाओ बहुत ज्यादा सुन लेती है। शैनजी सोचता है इसने ऐसी बातें कहीं सुनी नहीं तो ये बातें कैसे सीखी, और वो शैनजू को लेकर हैरान हो रहा था। वो लोग जीत जाते हैं
तो उनके लिए खाना आता है। जाओ बोलती है कि लीजिए सिस्टर, थोड़ा सा खाना मुझे दो, तुम इतना खाकर क्या करोगे। शैंजू भाई का हाथ पकड़ती है तो जाकर दोनों खाने लगते हैं। नेक्स्ट डे उन्हें दूसरा टास्क मिलता है। वहाँ एक टॉय बम था जिसे डिस्पोज करना था और बताया जाता है इसे लाइटली नहीं लेना, क्योंकि अगर बम अच्छे से डिस्पोज ना होगा तो ब्लास्ट होगा, मुंह काला हो जाएगा। तीनों डर रहे थे। शैंजू ने इसके बारे में सुना हुआ था तो वो बम को डिस्पोज कर देती है। सेकंड ब्रदर शॉक रह जाता है तो सोचते है इसने ये बातें कहाँ से सीखी। जिशन शो देख रहा था तो सोचते है कि ऐसे काम सिर्फ थर्ड ब्रदर को आते हैं, मगर वो तो 4 साल से घर नहीं आया और जब वो घर से गया था तो शैंजू सिर्फ 8 साल की थी और 8 साल की एज में उसने सेफ्टी रूल कैसे सीखे। और उसे लग रहा था कि थर्ड ब्रदर ने शैंजू को ऐसे काम सिखाए हैं तो वो गुस्सा करने लगता है कि वो आएगा तो मैं ऐसे डांटूंगा, बच्चों को ऐसे काम नहीं सिखाते। तभी असिस्टेंट आता है तो बोलते हैं कि मैंने स्कूल का सर्वे किया तो मुझे पता चला कि शैंजू को कई बार स्कूल में बुली किया गया। बच्चे क्योंकि रिच थे तो टीचर उनसे डरते थे, उन्हें कुछ नहीं बोला। जिशन बोलते हैं कि जो बच्चे रिच होने का एडवांटेज लेते हैं मैं उन्हें कंट्रोल कर लूंगा, मगर पहले एविडेंस ढूंढो, टाइम आएगा तो मैं सबको एक्सपोज करूंगा। शैंजू को दूसरा टास्क जीतने के बदले 6 टाइम का फ्री मील मिलना था। जैसे उनका खाना आता है तो जाओ का भाई बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ। शैंजू सोचती है कि इसकी बहन रूड है मगर ये नाइस है, वो उसे खाने की परमिशन दे देती है। जाओ जेलस होकर चली जाती है। शैंजू की रेटिंग बहुत बढ़ती जा रही थी। तभी मिसेस शैंग एक वीडियो पोस्ट करती है। वहाँ वो लोगों को बताती है कि शैंजू स्कूल में बच्चों को बुली करती है और वो अपने बेटे के हाथ दिखाती है तो बोलती है कि देखो शैंजू ने इसे बुली किया है। प्रिंसिपल और टीचर ने मेरे बेटे की साइन ली तो उन्हें फाइल कर दिया गया। जिशन वीडियो देखते हैं तो बहुत गुस्से में आ रहा था। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि सब एविडेंस लाओ, मुझे उन्हें एक्सपोज करना है। शैंजू के क्लास फेलोज वो वीडियो देखते हैं। वो जिंजू के पास आते हैं तो शिन बोलती है कि तुम्हारी वीडियो के कारण पब्लिक ओपिनियन हमारी फेवर में है, मगर तुम शैन फैमिली को नहीं जानते, वो हमारे बिजनेस को टारगेट करेगी। दूसरी बोलती है कि हाँ मेरा डैड बोल रहा था कि रिजल्ट बहुत बुरा आने वाला है। जिंजू बोलते हैं कि फिक्र न करो, बिग ब्रदर इस स्कैंडल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो फैमिली का हेड नहीं बनेगा, और वो फैमिली का हेड न बने तो उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी, वो हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। सेट पर भी गॉसिप होने लगती है कि शैंजू बैड गर्ल है। जाओ सारी बातें सुनती है तो शैंजू को बोलती है कि इंटरनेट पर गॉसिप चल रही है कि तुम्हारी बहन स्कूल में बच्चों को बुली करती है। शैंजू बोलते हैं कि मेरी बहन इनोसेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकती। शैंजू सोचती है कि बिग ब्रदर ने बोला था कि जब मैं चाहूँ बोलना स्टार्ट कर सकती हूँ, और जैसे ये कोई बात करेगी तो मैं बोलना शुरू कर दूंगी। शैंजू बोलते हैं कि तुम मेरी बहन से पहले दिन से जेलस हो कि ये जीत रही है, इसी कारण तुम इसे ब्लेम कर रही हो, और ये बोल नहीं सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे चाहो इसे सुना दो, तुम इससे अपॉलजाइज करो। शैंजू खुश हो जाती है कि भाई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी येचन लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो लोगों को बताता है कि प्रिंसिपल और टीचर के कारण स्कूल के रेपुटेशन खराब हो रही थी। बोर्ड मेंबर ने डिसाइड किया कि उन्हें फायर कर दिया जाए, और हम ये बात फैलाना नहीं चाहते थे तो किसी को कुछ नहीं बताया, मगर हमारे पास सारे एविडेंस हैं। स्कूल में रिच बच्चे पुअर्स को बुली करते, प्रिंसिपल और टीचर्स रिश्वत लेते तो उनके ये सेक्शन नहीं लेते थे। स्टूडेंट चाहे पुअर हो या फिर रिच हो, सबका इक्वल राइट है। बोर्ड मेंबर ने डिसाइड किया है कि अगर प्रिंसिपल और टीचर्स स्टेटस की बिना पर बच्चों को फेवर करेंगे तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा। और फिर बोलते हैं कि बुली मेरी सिस्टर को किया गया और उसे ब्लेम किया जा रहा है कि उसने दूसरे बच्चों को बुली किया, और इस बार क्लास ने लिमिट क्रॉस कर दी। मेरी बहन को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ तो वो बोल नहीं पा रही, इसी कारण मैंने उसे वैरायटी शो में भेजा कि एनवायरनमेंट चेंज हो तो वो ट्रॉमा से बाहर आ सके। जाओ न्यूज देखती है तो बोलती है कि इसका भाई झूठ बोल रहा है। शैंजी बोलते हैं कि मेरी बहन पहले ही ट्रॉमा में है और तुम उसे और टारगेट कर रही हो। वो डायरेक्टर को बोलते हैं कि मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। शैंजी जुबान बांध रख कर टांग आ चुकी थी तो बोलती है कि ओके भाई हम घर चलते हैं। भाई उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसरे साइड पर देखते हैं कि शैंग फैमिली घर छोड़कर भाग रही थी। पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोगों के फेक स्टेटमेंट के कारण हम लोग बर्बाद हो गए, और हम सब जानते हैं कि विक्टिम कौन है। हमारे बच्चों को अपॉलजाइज करना चाहिए था, मगर तुमने शैंग फैमिली की बेटी को फ्रेम किया। शैंग फैमिली बोलती है कि हमारे इसमें इंटरफेयर नहीं। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पुलिस आती है तो मिस्टर और मिसेस शैंग को अरेस्ट कर लेती है और बताते हैं कि हमें एविडेंस मिला है कि आपने टीचर को रिश्वत दी थी और उसे फोर्स किया कि वो झूठ बोले। सेकंड ब्रदर शैंजू को घर छोड़ने आता है तो शैंजू से बोलते हैं कि भाई अब आप कंपनी वापस आए, और सोचती है कि फाइनली मैं घर आई हूँ तो मजे से सोऊंगी। शैंजू बोलते हैं कि क्या तुम बिग ब्रदर से मिलने के लिए इम्पल्सिव हो रही थी। शैंजू बोलती है कि भाई जेलस होने की जरूरत नहीं, आप भी बहुत नाइस हो। जीजन आते हैं तो शैंजू को बोलते हैं
कि तुमने सीख ही लिया कि छोटी बहन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। शैनजी बोलते हैं कि भाई आपने मुझे टास्क दिया था तो मैंने टास्क पूरा किया, अब मैं चलता हूँ। वो चला जाता है तो बिग ब्रदर शैनजी से पूछते हैं कि बताओ तुमने बम डिस्पोज करना कहाँ से सीखा और क्या ये काम तुम्हें थर ने सिखाया है। शैनजी के पास आंसर नहीं था तो बोलती है कि मुझे भूख लगी है तो अंदर चलकर योगर्ट खाते हैं। जीजन उसे अंदर लाते हैं तो योगर्ट खोल कर देते हैं और फिर से पूछते हैं कि तुमने बम डिस्पोज करना कहाँ से सीखा। शैनजी बोलती है कि सपने में सीखा था। जीजन उसके बाद समझ आता है तो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम ज्यादा सोने के लिए बहाना बना रही हो, मगर फिक्र न करो, मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगा कि फ्यूचर में अच्छी जॉब कर सको और तुम्हें गुर्बत नहीं सहना पड़ेगी। शैनजू भाई की बात सुनकर स्माइल करने लगती है। जीजन शैनजू के लिए बहुत वरीड रहता था कि उसकी लेजीनेस को कम कैसे करे। वो उसके लिए एक स्कूल ढूंढता है तो सोचता है कि वहाँ की एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है और बच्चे हर टाइम किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं तो ये हर टाइम कुछ नया सीखेगी। नेक्स्ट डे जीजन शैनजू को जगाते हैं तो बोलते हैं कि और कितना सोना है। वो जबरदस्ती उसे उठाते हैं तो बोलते हैं कि आज तुम्हें स्कूल जाना है। शैनजू नए स्कूल आती है तो वो बहुत सैड थी क्योंकि उसे यही लगता था कि सब बच्चे एक जैसे होते हैं। क्लास टीचर उसका इंट्रो करवाते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है। शैनजू बोलती है कि मुझे सोना पसंद है। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि सोना कौन सी हॉबी है। टीचर से बोलते हैं कि आज मैं न्यूटन के लॉ सिखाने वाला हूँ तो क्या तुम्हें पहले से आते हैं, अगर आते हैं तो सो जाओ। शैनजू लॉ बता देती है तो सब बच्चे उसे इम्प्रेस होने लगते हैं। शैनजू बोलती है कि क्या मैं सो सकती हूँ। टीचर हाँ बोलता है। शैनजू पिलो निकालती है तो डेस्क पर सारा केस होने लगती है। एक स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या मुझे फ्री टाइम में मैथ सिखाओगे। दूसरा बोलता है कि क्या मुझे फिजिक्स सिखाओगे। शैनजू हाँ बोलती है। वो आंखें बंद कर लेती है तो बच्चे बोलते हैं कि चुप रहो, इसे सोने दो। शैनजू सोचती है कि हर जगह स्टूडेंट एक से नहीं होते, ये बहुत नाइस है। जीजन उसे घर लाता है तो बोलते हैं कि फोर्थ ब्रदर आया है उससे मिल लेना। शैन फैमिली में बहन भाई का रिलेशन ऐसा था कि सब दूर दूर रहते थे। शैनजू भाई से नहीं मिलती और कमरे में जाकर सो जाती है। वो किसी के रोने की आवाज सुनती है तो जाग जाती है। वो बाहर जाकर देखती है तो फोर्थ ब्रदर बैठा रो रहा था। वो शैनजू को देखता है तो खड़ा हो जाता है और आंसू साफ करने लगता है। शैनजू उसे देखकर चली जाती है और वो पूछती भी नहीं कि आपको क्या हुआ है। फोर्थ ब्रदर कमरे में जाता है तो बहुत रोने लगता है। उसकी टांग इंजर्ड थी, उसे ब्लड डिसऑर्डर था, उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता था। वो बिग ब्रदर को कॉल करता है कि मुझे आपकी जरूरत है और सिर्फ बिग ब्रदर था जो उसकी केयर करता था। जीजन को एक मीटिंग के लिए जाना था। वो शैनजू को कॉल करता है। शैनजू झट से बोलती है कि भाई मैं सोई नहीं जाग रही थी। जीजन उसे बोलता है कि फोर्थ ब्रदर को तुम्हारी जरूरत है, उसकी टांग इंजर्ड है, उसे डिजीज है, उसका ब्लड नहीं रुक रहा, तुम जाकर उसकी बैंडेज करो। शैनजू अंकल जैन के साथ फोर्थ ब्रदर के कमरे में जाती है। वो उसकी बैंडेज करती है और फिर पिक्चर बनाकर बिग ब्रदर को सेंड करती है तो वापस चली जाती है। फोर्थ ब्रदर उसका मुंह देखता रहता है मगर वो भी कुछ बोल नहीं पाता। फोर्थ ब्रदर खाना खा रहा था। शैनजू आती है, वो उससे बात नहीं करती और खाना खाने लगती है। फोर्थ से पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की थी। शैनजू बोलती है कि बिग ब्रदर ने बोला तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। फोर्थ रोने लगते हैं। शैनजू जानने लगती है तो बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो। वो उसकी पिक्चर बनाकर सेव कर लेती है और बोलती है कि तुम रोते में बहुत क्यूट लगते हो। फोर्थ बोलता है कि क्या तुम पिक्चर बनाकर बिग ब्रदर को सेंड करने वाली हो। शैनजू बोलती है कि नहीं, मैं इस पर स्टडी करूंगी। फोर्थ बोलता है कि तुम इस पर क्या स्टडी करोगी। शैनजू बोलती है कि तुम रोते में बहुत क्यूट लगते हो और मुझे भी ऐसा रोना सीखना है। वो बिग सिस्टर की बातों को याद करती है कि हम रोने से किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कमरे में जाकर रोने की कोशिश करती है मगर रो नहीं पाती और सोचती है कि अगर मुझे फोर्थ ब्रदर की तरह रोना आ जाए, शैन फैमिली मुझे घर से निकालने लगेगी। जब मैं रोऊंगी तो वो मुझे रोक लेंगे। फोर्थ ब्रदर आता है तो उसे आने देता है। शैनजू आंखों पर आने लगाती है तो बोलती है कि सिर्फ आंसू निकल रहे हैं मगर नाक से पानी नहीं बह रहा। फोर्थ उसे टेक्निक सिखाने लगते हैं कि नाक से पानी कैसे निकलता है। तभी फिफ्थ ब्रदर शाओ आता है तो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शाओ एक रिसर्चर था। वो फोर्थ ब्रदर के ब्लड पर रिसर्च कर रहा था कि ये नेचुरली क्लॉट कैसे हो सकता है, मगर उसका मेथड बहुत डेंजरस था तो फोर्थ उससे डरता था। तभी जीजन आता है तो शैनजू बोलती है कि भाई आप इस टाइम घर क्यों आए हैं। जीजन बोलता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम तीनों आपस में लड़ते। और फिर वो फिफ्थ के हाथ में टूल देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो और ये ब्लड किसका है। शाह वो फोर्थ को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और डरने की जरूरत नहीं। फोर्थ बहुत डरने लगते हैं तो शैनजू बोलती है कि शायद फिफ्थ ब्रदर इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसका मेथड डेंजरस है तो ये से डरता है। और फिर वो नाइफ देकर सोचती है कि अगर ये ब्लड फोर्थ ब्रदर का होता तो अब तक क्लॉट ना होता, शायद ये ब्लड किसी और का है। वो फिश के पाँव को देखती है तो जूतों पे मटी लगी थी।
उसे समझ आ जाती है कि वो लॉन से आया है। वो येजन को बोलती है कि भाई इसने आपका टर्टल को मार दिया है। बिग ब्रदर गुस्से में आते हैं। वो लोग लॉन में आते हैं तो फिफ्थ ने रियल में उसके टर्टल को मार दिया था। वो लोग उसे दफन कर देते हैं। बिग ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्से में था। फोर्थ ब्रदर शैंजी को बोलते हैं कि शाओ बहुत नाइस है, तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं। अगर वो तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी दोनों भाई आते हैं। शाओ फोर्थ को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारा इलाज करना है। शैंजी बिग ब्रदर को बोलते हैं कि देखें ये भाई को डरा रहा है। येजन फिफ्थ को बोलते हैं ये घर में नाइफ लेकर ना घुमा करो, ये बहुत डेंजरस है। फिफ्थ ओके बोलते हैं तो वहाँ से चला जाता है। येजन भी चला जाता है। फोर्थ ब्रदर बोलते हैं कि शाओ बहुत नाइस है, तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं। तभी शाओ से कॉल करते हैं कि तुम कहाँ हो। फोर्थ बोलते हैं कि मैं लिटिल सिस्टर के कमरे में हूँ। वो फोन बंद कर देते हैं। तभी दरवाजा नॉक होने लगते हैं तो फोर्थ शैंजू को बोलते हैं कि ये फिफ्थ ब्रदर है। शैंजू बोलती है कि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। फोर्थ बोलते हैं कि अगर ना खोला तो वो घंटा भर नॉक करेगा। लास्ट टाइम मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उसने घंटे से ज्यादा दरवाजा नॉक किया। शैंजू उसके कानों में एयरबड लगाती है तो बोलती है कि तुम सो जाओ। फोर्थ उसके बेड पर सोता है तो शैंजू सोफे पर सो जाती है। 1 घंटे के बाद वो जागती है तो सोचती है कि घंटे से ज्यादा हो गया। फिफ्थ ब्रदर अभी भी दरवाजा नॉक कर रहा है। फिफ्थ ब्रदर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। वो बहुत गुस्से में था। उसके हाथ में नाइफ थी। शैंजू नाइफ देख लेती है, आंखें बंद करके फिर से सोती बन जाती है। शाओ फोर्थ को देखते हैं तो वो सोया हुआ था। वो शैंजू के पास बैठ जाता है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने फोर्थ को मना किया होगा कि मुझसे ना मिले। तभी येजन आते हैं। शैंजू बोलती है कि भाई देखें फिफ्थ ब्रदर क्या करने वाला था। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैंने कितनी बार बोला है कि लैब के टूल्स बाहर ना लाया करो और तुमने सिस्टर को डराया है तो इससे अपॉलजाइज करो। शाओ अपॉलजाइज कर लेते हैं और फिर वो बिग ब्रदर से बोलते हैं कि मेरी लाइफ वापस करो। बिग ब्रदर ना बोलते हैं। शाओ बोलते हैं कि मैं इसी कारण आपसे नफरत करता हूँ, आप बहुत रूड हो। बिग ब्रदर बोलते हैं कि नफरत करना चाहो तो कर लो, मगर तुमने रूल तोड़ा है। येजन से बोलते हैं कि तुम 20 टाइम रूल लिखोगे। शाओ बोलते हैं कि मैं तो बस इसे डराया था। बिग ब्रदर बोलते हैं कि ओके तुमने इसे डराया है तो 50 टाइम रूल लिखो। और फिर वो बेड पर देखते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ कौन है। शैंजू बोलती है कि फोर्थ ब्रदर, और मुझे पता है कि फिफ्थ ब्रदर उसके ब्लड पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ऐसे पेशेंट का ब्लड नेचुरली क्लॉट कैसे होता है। येजन शैंजू को बोलते हैं कि तुम बाहर जाओ, इसे फोर्थ ब्रदर को इंजेक्शन लगाना है। शैंजू बाहर जाती है तो पुड़ी निकाल के खाने लगती है। भाइयों ने उसके खाने के लिए बहुत चीजें जमा की हुई थी। शाओ आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। शैंजू बोलती है कि नहीं। शाओ से बोलते हैं कि फोर्थ ब्रदर तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। शैंजू बोलती है कि वो तो आपसे भी प्यार करता है। फिफ्थ बोलते हैं कि वो मुझसे डरता है। शैंजू बोलती है कि वो तो मुझसे भी डरता है। फिफ्थ से बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें हिट करूंगा। शैंजू बोलती है कि अगर आप मुझे हिट करेंगे तो मैं भी आपको हिट करूंगी। और बिग ब्रदर यही है, आप आहिस्ता बोलें, अगर उन्हें पता चला कि हमने फाइट की है तो दोनों को साथ पनिश करेंगे। वो बाहर आते हैं तो येजन बोलता है कि मैंने सुन लिया है, दोनों के मिस्टेक बराबर है, दोनों गार्डन में बैठकर 50 बार रूल लिखोगे। वो उन्हें बिठा कर चले जाते हैं। शैंजू स्पेस निकालती है तो फिफ्थ को बोलती है कि अगर तुम मेरे बिहाफ पर रूल्स लिखो तो स्पेस तुम्हारी हुई। फिफ्थ स्पेस ले लेते हैं तो बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। शैंजू बोलती है कि मैं फोर्थ का डर दूर करने में आपकी हेल्प करूंगी। फिफ्थ बोलते हैं तो भी ये काम नहीं करूंगा। तभी येजन आते हैं तो उन्हें रूल्स की कॉपी ला कर देता है। वो वहीं बैठ जाता है कि दोनों चीटिंग ना करें। शैंजू बोल बोल कर लिखने लगती है तो येजन से बोलता है कि तुम चुप करके लिखो। शैंजू बोलती है कि अगर मैं पढ़ कर लिखूंगी तो रूल्स याद हो जाएंगे। और फिर वो एक रूल पढ़ती है, वहाँ लिखा था कि लव ट्रायंगल की परमिशन नहीं। शैंजू बोलती है कि ये कैसा रूल है। शाओ से बोलते हैं कि मैं किसी लड़की को पसंद करता था मगर वो किसी और को पसंद करती थी, तब से ये रूल बना। शैंजू बोलती है कि ट्रायंगल नहीं मगर 4 होम लव तो कर सकते हैं, क्या मैं इस रूल को चेंज कर दूं? येजन बोलता है कि नहीं, 6 होम लव कर सकते हैं। और वो शैंजू की आवाज से इरिटेट हो रहा था तो दूर होकर बैठ जाता है। शैंजू फिफ्थ को बोलती है कि आप स्माइल किया करें तो हंसना सीख जाएंगे। फिफ्थ बोलते हैं कि क्या स्माइल और हंसी फर्क होती है। शैंजू बोलती है कि मैंने पढ़ा था कि स्माइल की 15 टाइप्स होती हैं और उसे टाइप्स बताने लगती है। येजन उसकी बातें सुन रहा था तो स्माइल करने लगता है। वो लोग रूल लिख लेते हैं तो फिर खाने के लिए आते हैं। फोर्थ उनका वेट कर रहा था। बिग ब्रदर शैंजू को वेजेस देता जा रहा था। शैंजू बोलती है कि आपको पता है कि मुझे वेजेस पसंद नहीं। वो फिफ्थ को बोलती है कि अगर तुम ये सारी वेजेस खाओ तो मैं फोर्थ को बोलूंगी कि तुम्हारे साथ जेंटल होकर बात करे। फिर सारी वेजेस खा लेते हैं। येजन फिर से शैंजू के बॉल में वेजेस डालता है तो बोलता है कि तुम ये खाओ और फिर उसे बोलता है कि कल मैं तुम्हें स्कूल से लेने नहीं आऊंगा।
फोर्थ बोलता है कि इसे लेने मैं चला जाऊंगा। फिफ्थ बोलता है कि मैं आ जाऊंगा। शैंजू बोलती है कि मैं अकेले आ जाऊंगी। जीचन बोलता है कि ओके, तुम तीनों साथ आना। शैंजू को स्कूल से छुट्टी होती है तो वो बहुत सैड हो रही थी। एक क्लास वाले बोलते हैं कि तुम बीमार नहीं तो इतनी सैड क्यों हो रही हो। शैंजू बोलती है कि मैंने भाइयों को बोला कि आज मैं अकेले घर आऊंगी ताकि रास्ते में चिप्स खा सकूं, मगर वो मेरे साथ होंगे तो मैं चिप्स नहीं खा सकती। क्लास वाले बोलते हैं कि कैंटीन के चिप्स साफ होते हैं तो तुम वहाँ से खरीद के खाना। सेकंड ब्रदर आते हैं तो बोलते हैं कि बिग ब्रदर को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी, हम बाहर का खाना नहीं खा सकते। बच्चे उसे समझाने लगते हैं कि हमारे कैफेटेरिया में जो चिप्स मिलती है वो ऑलिव ऑयल में फ्राई होती है और बहुत हेल्दी है। सेकंड ब्रदर तीनों के लिए चिप्स लाते हैं तो शैंजू को लेकर चले जाते हैं। वो लोग कार में आकर बैठते हैं। शैंजू फोर्थ और फिफ्थ को बोलती है कि चिप्स खाओ। फोर्थ उसके साथ चिप्स खाने लगते हैं। सेकंड ब्रदर सोचते हैं कि ये तो स्ट्रेंजर की तरह रहते थे तो इतने क्लोज कब से हो गए। फोर्थ उसे नोट कर लेते हैं तो बोलते हैं कि आप भी ट्राई करें। सेकंड मना कर देते हैं। फिफ्थ बोलते हैं कि ये मैं खाता हूँ। शैंजू बोलती है कि भाई इन्होंने मेरे चिप्स ले लिए। सेकंड बोलते हैं कि ओके, मैं सबको ला देता हूँ मगर बिग ब्रदर को ना बताना। वो लोग घर में एंटर ही होते हैं तो शावो बोलते हैं कल की बुआ आ रही है। सेकंड बोलते हैं कि शायद थर्ड ब्रदर घर आया है, वो इंजर्ड होगा। वो भागकर अंदर जाते हैं तो थर्ड ब्रदर के हाथ में खून था। सेकंड और थर्ड दोनों ट्विंस थे तो एक दूसरे की पेन फील कर लेते थे। सेकंड बोलते हैं कि मुझे ऐसे फील होता है कि तुम इंजर्ड नहीं हो, मगर ब्लड कहाँ से आया। थर्ड बोलता है कि ब्लड मेरा नहीं है, मुझे किसी पर गुस्सा था तो गुस्सा निकाल दिया, मगर हाथ साफ करने का टाइम नहीं मिला। जीजन आते हैं तो उसकी बात सुनकर शाउट करते हैं कि क्या तुमने मेरे टाइटल को मार दिया। सेकंड ब्रदर बाकी बहन भाई के साथ खड़ा हो जाता है कि उसे थर्ड के साथ पनिश ना मिले। वो लोग खाना खाने लगते हैं। सेकंड बहुत थका हुआ था मगर बिग ब्रदर के डर से वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है, मगर बैठे बैठे सो रहा था। शैंजू से बोलती है कि अगर आप सोना चाहें तो सो सकते हैं। वो वहीं टेबल पर सर रखता है तो सो जाता है। बिग ब्रदर थर्ड से पूछता है कि तुम घर क्यों आए हो। वो कुछ नहीं बोलता। बिग ब्रदर से बोलता है कि ओके, तुम इन दिनों क्या करोगे। वो बोलता है कि जो बोलेंगे करूंगा। बिग ब्रदर से बोलता है कि ओके, तुम शैंजू के साथ खेला करो। शैंजू बोलती है कि आपने तो बोला था कि मैं वीक में ज्यादा सो सकती हूँ तो मुझे सोने जाना है। वो कमरे में भाग जाती है। बिग ब्रदर थर्ड को बोलता है कि सेकंड को कमरे में लेकर जाओ। थर्ड उसे कमरे में छोड़ने आता है। सेकंड जागता है तो बोलता है कि शैंजू मुझे बहुत प्यारी है, उसे हर्ट ना करना। थर्ड सोचता है कि वो कब से इसकी लाडली बन गई। वो शैंजू के कमरे में आते हैं तो बोलते हैं कि चलो खेलते हैं। शैंजू बोलती है कि मुझे दूध ला कर दे। थर्ड उसके लिए दूध लाता है तो शैंजू बोलती है कि इसे गर्म करके लाए। वो गर्म करके ले आता है। शैंजू सोचती है कि इन तो टेस्ट पास कर लिया। उसे सोना था तो बोलती है कि मुझे तीरंदाजी सीखनी है तो आप अरेंजमेंट करें। थर्ड चला जाता है तो शैंजू सोचती है कि तीर का मान लाने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं सोती हूँ। थर्ड ब्रदर बो और एरो लाता है तो दोनों भाई शैंजू को बाहर लाते हैं। वो लोग उसे कमान पकड़ाते हैं तो बोलते हैं कि तुम इसे चलाना सीखो। तभी बिग ब्रदर आता है तो सबको साथ में पनिश कर देते हैं और बोलते हैं कि 50 टाइम रूल लिखो। और क्या तुम लोगों को नहीं पता कि बो और एरो बहुत डेंजरस होते हैं, अगर कोई हर्ट हो जाए तो तुम लोग क्या करोगे। सेकंड बोलता है कि मैं तो उनके साथ नहीं था। बिग ब्रदर बोलता है कि तुम भी इनके साथ ही हो, तुम भी रूल कॉपी करो वरना आज खाना नहीं मिलेगा। शैंजू थर्ड को बोलती है इतना लिखने की क्या जरूरत है, हम एक टाइम का खाना स्किप कर देते हैं। बिग ब्रदर बोलता है कि शैंजू 6 टाइम लिखेगी। थर्ड ब्रदर सोचता है कि जब अकेले में डांट पड़ती है तो बुरा लगता है, मगर एक साथ डांट पड़ रही है तो बुरा नहीं लग रहा। सब लोग रूल लिखने लगते हैं। थर्ड ब्रदर एक्चुअली घर इस कारण आया था कि उसे युद्ध के लिए जाना था। उसे परमिशन मिली थी कि युद्ध में जाने से पहले वो फैमिली से मिलाए। बिग ब्रदर उसे ऐसे गुड बाय बोल रहा था जैसे वो लास्ट टाइम उसे मिलने आया है। शैंजू सोचती है कि सपने में भाई युद्ध पर गया तो उसकी डेथ हो गई थी, मुझे इन्हें इनकरेज करना है कि ये जिंदा वापस आए। वो भाई को बोलती है कि इस बार कमान बहुत हैवी थी तो मैं इसे पकड़ नहीं पाई, अगली बार आए तो कमान छोटी बनाना ताकि मैं उसे कैरी कर सकूं, और प्रॉमिस करें कि आप जिंदा वापस आएंगे और अपने हाथों से मुझे बॉ बना कर देंगे। थर्ड प्रॉमिस कर लेते हैं। 6 मंथ बीत जाते हैं। शैंजू बहुत सैड हो रही थी तो क्लास वाले उसको बोलती है कि मेरा भाई युद्ध पर गया है, ना वो वापस आया है और ना ही उसकी न्यूज आई है। तभी सेकंड ब्रदर उसे लेने आते हैं तो बोलते हैं कि थर्ड ब्रदर आ गया है तो तुम घर चलो। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। थर्ड ब्रदर बेहोश था मगर रियल बेटी शैन हाओ वहीं थी। शैंजू उसे देखकर सोचती है कि सपने के हिसाब से इसे अभी तक आ जाना चाहिए था, ये इतना लेट क्यों हुई। शैन हाओ शैंजू को देखती है तो सोचती है कि क्या ये वही है जिसने मेरी आइडेंटिटी छीनी थी। जिजन शैंजू को बोलता है कि फिक्र न करो, भाई बिल्कुल ठीक है, मगर इंजरी फेयर है तो जागने में टाइम लगेगा। शैन हाओ बोलती है कि भाई क्या मैं इसे सिस्टर बुलाऊं, और भाई नहीं चाहते थे
कि शैंजू पहले से रियलिटी जानती है कि वो फेक सिस्टर है। वो उसके लिए सॉरी फील कर रहे थे। बिग ब्रदर बोलते हैं कि शैंजू, हमें कुछ टाइम पहले ही पता चला कि ये हमारी रियल सिस्टर है, मगर तुम फिक्र न करना, जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, शैन फैमिली और मैं पर्सनली तुम्हें सपोर्ट करेंगे। शैन हाउ सोचती है कि किसी को फिक्र ही नहीं कि मैंने सालों बहुत सफर किया और हर कोई इसकी फिक्र कर रहा है। फिस्ट बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, थर्ड ब्रदर जागे तो तुम आकर से मिले ना। शैंजू बोलती है कि मैं और शनहाव घर जाएंगे, भाई जाग जाए तो हमें बता देना। वो शनहाव का हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि मैं हमेशा तुम प्रोटेक्ट करूंगी। शनहाव बोलती है कि मैं भी हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बहन हो। तभी शैंजू बेहोश होकर गिर जाती है। वो सपने में पास्ट लाइफ देखने लगती है और इस बार वो शनहाव से मिली थी तो बहुत सी बातें ऐसी उसे पता चलती है जो उसे पहले नहीं पता थी। जब शैंजू को फ्रेम करके जेल भेजा गया तो वो यही समझती थी कि शनहाव उसे नफरत करती है, मगर सिर्फ शनहाव थी जो सीक्रेटली उसकी हेल्प करती थी, मगर बाकी फैमिली उसे नफरत करती थी। जैसे शैंजू को गोली लगती है तो शनहाव उसे अपने लैब में ले आती है और वो एक साइंटिस्ट बन चुकी थी। वो उसकी बॉडी में एक ट्रेसर लगाती है जिसमें शैंजू की फ्यूचर की मेमोरी सेफ रहती, मगर वो उसे 20 साल की एज में भेज देती है और शैंजू को वो एक्चुअली फिर से चांस देती है कि वो अपनी लाइफ का एंड चेंज कर सके। शैंजू जागती है तो सोचती है कि इसका मतलब ये कि जो टाइम मैंने जेल में रहकर सफर किया था वो सब रियल था और शनहाव इतनी काइंड है कि उसने मुझे चांस दिया कि मैं अपनी फेट चेंज करूं। उसने मुझे 12 साल की एज में फिर से शैन फैमिली में वापस भेजा। तभी दोनों भाई आते हैं तो शैंजू के लिए वरी रोने लगते हैं। शैंजू पूछती है कि भाई कैसा है। दोनों भाइयों से बताते हैं कि वो आईसीयू में है। मॉम डैड आते हैं तो डैड गुस्सा करने लगते हैं कि क्या तुम्हें अपनी बहन की फिक्र नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर ब्रदर गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि आपको अपने बेटे की फिक्र नहीं, वो अभी जागा नहीं और आप हैं कि हर किसी से फाइट कर रहे हैं। शैंजू फिर ब्रदर को बाहर ले जाती है और बोलती है कि मैं मॉम डैड की रियल बेटी नहीं हूँ, वो मुझे देखकर अपसेट हो रहे हैं क्योंकि मेरी जगह उनकी बेटी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। आप उनसे फाइट ना करें। उधर शनहाव बिग ब्रदर को बोलती है कि आप इस मैटर को डील कैसे करेंगे। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम दोनों मेरी बहनें हो, मैं दोनों को एक साथ प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। शनहाव बोलती है कि मैं फेक के साथ नहीं रहूंगी। तभी शैंजू और फिर ब्रदर आते हैं तो शनहाव बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। शैंजू को पता था कि उसे यहाँ से जाना पड़ेगा तो बिग ब्रदर को बोलती है कि मैं अभी शैन फैमिली में रहना चाहती हूँ और हम सब बहन भाई हैं, हमारे इमोशन तो नहीं मार सकते। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैं प्रूव करूंगा कि हमारे इमोशन सच्चे हैं और तुम हमेशा हमारी बहन रहोगे। शैंजू इमोशनल हो जाती है, वो उसका रुमाल निकालती है तो रोते हुए आंसू साफ करने लगती है। मॉम डैड गुस्से में बाहर आते हैं तो डैड बोलते हैं कि तुम्हारा भाई अभी जागा नहीं तो इतना शोर क्यों कर रहे हो। शनहाव बोलती है तो डैड से पूछते हैं कि क्या तुम शैंजू से मिली हो। शनहाव बोलती है कि मैं अभी मिली ही थी कि सिस्टर भी होश हो गई, मैं इसे अच्छे से जान नहीं सकी, मगर बाकी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जहाँ मैं रहती थी वहाँ से ये जगह बहुत अच्छी है। डैड शैंजू को बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरी बेटी को तुमसे स्विच किया, उसने सालों सफर किया है, तुम अपने पेरेंट्स के साथ वापस जा रही हो और तुम्हारे 25 के होने तक मैं तुम्हारा खर्चा दिया करूंगा। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मिस्टेक इसके पेरेंट्स ने की थी तो हम इसे पनिश क्यों करें और फैमिली का हेड मैं बनने वाला हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शैंजू शनहाव का हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि हम घर चलते हैं। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। शैंजू उसे अपने कमरे में लाती है। शनहाव से बोलती है कि तुम ठीक हो और तुम्हें ऐसे घर से निकाल दिया जाएगा जैसे कोई बाघ हो। शैंजू से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सब में फॉल्ट मेरा है, तुम सोचो कि अगर तुम मेरी जगह होती तो मिस्टेक किसकी निकलती। शनहाव से बोलती है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहते। शैंजू बोलती है कि मेरी फैमिली सिर्फ शैन फैमिली है, मैं उनसे क्यों मिलूंगी और तुम बताओ क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए। शनहाव सोचती है कि वो लोग करप्ट लोग हैं। वो बोलती है कि नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उनके पास वापस ना जाती। दोनों बातें करते सो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शैंजू शनहाव को जबरदस्ती जगाती है। शनहाव हैरान होकर बोलती है कि क्या मैं इतना सोई हूँ। शैंजू बोलती है कि हाँ, ये मेरा बेड है, जो यहाँ सोता है उसे मजे की नींद आती है। और फिर वो बोलती है कि थर्ड ब्रदर को आज वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। बिग ब्रदर ने शिफ्ट लगाई है, आज मेरी ड्यूटी है और पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। शनहाव बोलती है कि तुम्हारे बेड के कारण मुझे नींद अच्छी आई तो इसके बदले मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तभी बिग ब्रदर से कॉल करता है कि थर्ड ब्रदर जाग गया है, हम लोग घर आ गए हैं। दोनों भागते नीचे आती हैं। थर्ड ब्रदर शैंजू को एक पैनल देता है। तभी मॉम डैड आते हैं तो डैड सबको बताता है कि ये जन की एबिलिटी के कारण इसे फैमिली का हेड बनाया गया है। मॉम बोलती है कि मुझे तो डर लगता था कि फैमिली का हेड बनने के लिए लोग अपने बहन भाई को मार देते हैं, मगर तुमने इनकी बहुत ज्यादा केयर की। बिग ब्रदर रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे ऐसा हेड बनने की जरूरत नहीं,
मुझे प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ बहन भाई का प्यार चाहिए। डैड बोलता है कि हमें शैंजू के पेरेंट्स का पता नहीं चला। सब लोग हैरान लगते हैं कि वो लोग कहाँ गए। मॉम बोलती है कि मुझे एक बात क्लियर करनी है कि एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से पता था कि बच्चियां स्विच हो चुकी हैं। सब लोग उनकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। मिसेस शैन बोलती है कि जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो वो बहुत वीक थी, उसे स्पेशल वार्ड में रखा गया। वहाँ 2 लोग आए तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं बच्ची उन्हें दूं, इससे हमारी फैमिली की फेट चेंज हो सकती है। मैंने उन्हें मना कर दिया, मगर अगले ही दिन वो बच्ची को उठाकर ले गए और उसकी जगह वो इस बच्ची को रख गए थे। और हमारी फैमिली को एक बेटी की जरूरत थी तो मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। मिस्टर शैन बोलता है कि मैंने हर जगह उनका पता करवाया था, मगर उन्होंने हर जगह से अपना डाटा अरेस्ट कर दिया था, तो हमें उनका कुछ भी पता नहीं चला था। और अब 12 साल के बाद हमारी बच्ची बॉर्डर पे मिली है तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। जुनहाओ को थर्ड ब्रदर साथ आया था। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि मैं ऑफिसर को बोलूंगा तो वो उनका पता लगा लेंगे, आपके लिए उनको ढूंढना मुश्किल है। डैड बोलते हैं कि अगर वो लोग बॉर्डर पर रहते हैं तो वो क्रिमिनल होंगे, हम उनकी बेटी को अपने साथ नहीं रखेंगे। बिग ब्रदर बोलते हैं कि फैमिली का हेड मैं हूँ तो ऑर्डर मेरा चलेगा, ये मेरी बहन है तो कहीं नहीं जा सकती, और अगर आप दोनों को हमारे साथ नहीं रहना तो आप अब्रॉड चले जाएं। मॉम डैड उसके सामने कुछ नहीं बोलते। जुनहाओ बाहर बैठी थी। शैंजू उसके लिए पुडिंग लाती है तो बोलती है कि बिग ब्रदर ने बोला है कि वो उन दोनों को ढूंढ लेगा और पनिश करवाएगा, तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं, भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और हम दोनों बहनें हमेशा साथ रहेंगे। जुनहाओ बोलती है कि अगर तुम मुझे हर रोज पुडिंग दिया करो तो तुम मेरी सिस्टर हो। तभी फोर्थ ब्रदर कमाल आता है तो जुनहाओ को बोलता है कि सिस्टर क्या तीर अंदाजी सीखोगी। बाकी तीनों भाई भी आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ तुम इसे चलाना सीखो। जुनहाओ कमान पकड़ती है मगर वो तीर चला नहीं पाती। बिग ब्रदर आते हैं तो बोलते हैं कि क्या फिर से बॉ और एरो के साथ खेल रहे हो, और क्या पता नहीं ये कितनी डेंजरस है, तुम सबको 500 रूल 50 टाइम लिखना होंगे। शैंजू जुनहाओ का हाथ पकड़ती है तो भाग जाती है। फिफ्थ फोर्थ का हाथ पकड़ते हैं तो वो भी भाग जाते हैं। सेकंड ब्रदर व्हील चेयर चलाने लगते हैं मगर जल्दी में चला नहीं पाता। थर्ड ब्रदर गिरते पड़ते भाग जाते हैं तो सेकंड भी उसके पीछे भाग जाता है। बिग ब्रदर उन्हें देखकर स्माइल करने लगते हैं क्योंकि वो ऐसे ही अपने बहन भाइयों को एक साथ और खुश देखना चाहता था। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।